ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लाजमी जो है इसको देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा। शुरू में बात करते हैं कि हाउ टू रेज जो है हेल्दी पैरट्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों तकरीबन शाम का टाइम है और आ गए हम अपने छत पे अपने जो है मास्टर केज के पास। तो मिलते हैं अपने पैरट से और उसके अलावा देखते हैं अंदर हाल चाल क्या है। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू रेज हेल्दी पैरट्स, और उसके अलावा इलनेस जो पैरट्स में डिजीज़ वगैरह आती हैं और उनके जो है क्योर क्या हैं, सिंपल क्योर जो हम घर पे कर सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं और जो है अपने पैरट्स को देखते हैं। पहले तो ये साइड पे करना है निकाल के, क्योंकि धूप आ जाती है तो इसको दे देते हैं, हम बंद कर देते हैं। चल भाई निकल जा। चलिए बिस्मिल्लाह, चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भाई ओके बैठे हुए हैं। ये नहीं चल रहा आजकल, ये ख़राब हो जाता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। चलो जी, नहीं चला भाई, नहीं चल रहा ये, क्योंकि लाइट चली गई है तो मेरे ख्याल में उस वजह से भी हो रहा है, इशू आता है इसमें। बहरहाल हमारे पैरट्स जो है माशाल्लाह बेहतरीन बैठे हुए हैं। अभी जल्दी इनको जो है पानी देते हैं। पानी वैसे है तो ठीक, मेरे ख्याल में चेंज करना चाहिए, फिर भी चलो चेंज कर लेते हैं, बेहतर है। और वैसे भी हमारे टॉपिक में ये चीज़ इंक्लूड है आज, तो पानी चेंज करना लाजमी है। ऐसे ना जो व्यूअर हैं वो कहें कि खुद ये चीज़ें करता नहीं है और हमें कहता है कि ये चीज़ें करो, तो इसलिए जो है ये चीज़ करनी पड़ेगी, पानी मतलब चेंज करना पड़ेगा। माशाल्लाह से ये भी हेल्दी बैठे हुए हैं, खुश बैठे हुए हैं। चलिए जी साइड पे करते हैं इनको, फिर जो है अपना पानी वगैरह चेंज। कल ऊपर आ गया है, अभी इनको साइड पे करेंगे। चलो जी हो गए ये भी साइड पे। अभी इनका जो है पोर्ट्स निकालते हैं इनके। चलें जी, माशाल्लाह से पानी वगैरह दे दिया है सबको, देख सकते हैं आप। बाल्टी कल को भी पानी दे दिया है, उसके अलावा शहजादा और शहजादी को भी दे दिया है पानी, सूनी और सूने को भी दे दिया है। अभी जो है इनको स्प्रे करेंगे और स्प्रे करते वक्त जो है हम बात करेंगे अपना जो टॉपिक है। ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो लाजमी जो है इसको देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा। शुरू में बात करते हैं कि हाउ टू रेज जो है हेल्दी पैरट्स। तो हेल्दी पैरट्स रेस करने के लिए भाई पहले तो जब आप बच्चा लेते हैं पैरट का, तब से ध्यान रखना है जो निडल से हम इनको सिरिंज वो होता है जो निडल वगैरह होता है, उससे जो हम इनको अपना सेरिलैक या और कोई मतलब पैरट फार्मूला दूध वगैरह जो पिलाते हैं, तो उसमें जो रबर होता है निडल का, वो कभी कभी इनके गले में फंस जाता है। तो सबसे पहले वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा दूसरा जो वो रबर है, किसी को पिलाना नहीं आता तो उसकी वजह से जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा 3-4 बीमारियां इनमें होती हैं, उसमें जो चीज़ें कॉमन हैं, 2 चीज़ें उसमें कॉमन हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा जी, कॉमन जो है वो उसमें है, एक तो आपने नोट किया होगा बुखार जो है, फीवर, वो बहुत कॉमन है। उसके अलावा दूसरा जो है नज़ला ज़ुकाम, फ्लू जो कहते हैं, वो कॉमन है पैरट्स में। असल में देखा जाए तो बुखार जो होता है, जब पैरट को कोई भी मतलब इन्फेक्शन होता है, जैसे इंसान को कोई भी इन्फेक्शन होता है अंदर में, तो बुखार होता है, वो इंडिकेट करती है बॉडी कि भाई तुम्हें ये चीज़ है, तुम मतलब ध्यान दो कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई मसला है। तो पैरट्स में भी ऐसे होता है, बुखार जो होता है वो इन चीज़ों की वजह से होता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज़ हो उसकी वजह से, तो ध्यान रखा करें कि क्या बीमारी है पैरट को, वेट को दिखाया करें। उसके अलावा अल्लाह आपको नहीं कैसे चले कि पैरट बीमार है या सही है। अच्छा, पैरट जो है वो तकरीबन मतलब कोई भी बर्ड हो, वो बीमारी को जो है ना, इलनेस को छुपाते हैं। कैसे छुपाते हैं मतलब शो नहीं करते कि भाई हम बीमार हैं कि नहीं है। तो उसमें 3-4 चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। एक तो अगर वो जो है अपने पर जो है वो छोड़ देते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये पर माशाल्लाह इसके जो है ठीक हैं, पर जब वो बीमार होते हैं तो वो पर जो है वो नीचे लटकते हैं इनके, तो पता चल जाता है कि भाई इसको कोई ना कोई मसला है। हो सकता है फीवर हो सकता है नज़ला हो, वो आपको जो है इसके एक्शंस देख के समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा अगर वो ठीक है तो फिर आप नोट करें कि पैरट जो है वो अकेला तो नहीं बैठा हुआ किसी मतलब केज के कोने में। अगर ऐसे है चुप बैठा हुआ है अकेला,
तो हो सकता है कि आपका पेरेंट जो है वो बीमार है। उसके अलावा बाज़ वक़्त ये भी होता है कि अल्लाह आपको नेकी दे, पेरेंट जो है वो अपना ज़बान उसकी चलती है और पूंछ उसका जो है वो चलता है, वो मतलब होता है इंडिकेट करता है कि इसको जो है रेस्पिरेटरी मतलब डिजीज़ है कोई, तो उस वजह से जो है ये ऐसे ही इनके मतलब जो है बीमारियाँ। अभी इसमें जो है फर्स्ट स्टेप बंदा क्या करे, पहले तो उनको फर्स्ट स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करे कि पेरेंट बीमार है कि नहीं है। सेकंड स्टेप में इसमें ऐसे है कि उस पेरेंट को जो है ना अकेला दूसरे केज में बंद कर दें, मतलब दूसरे पेरेंट से अलग कर दें, क्योंकि ये जो है पेरेंट से एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जो है फैलती रहती है बीमारियाँ, तो इस वजह से पेरेंट को अकेला करना भी दूसरे केज में लाजमी है। अच्छा जी, तीसरा जो है अल्लाह आपको नेकी दे, दो चीज़ें ये हो गई, एक तो आइडेंटिफाई करो, दूसरा उनको अलग करो, तीसरा फिर जो है इनके जो है बीमारी का हल ढूंढें। हल क्या है, अगर बुखार है तो फिर जो है डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा, और अगर इसको नज़ला ज़ुकाम वगैरह है थोड़ा बहुत, तो उसमें ये से होता है कि अल्लाह आपको नेकी दे, सबसे पहले आप उसका खुद भी जो है ध्यान रख सकते हैं, उसको जो है आप न्यूबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि के लिए मैं खाना लेके आया हूँ, बीच में अजान हो रही थी तो इस वजह से जो है ब्रेक लिया था थोड़ा हमने। अच्छा जी, अच्छा नज़ला जो होता है वो कुछ लोग समझते हैं कि नज़ला सिर्फ जो है वो होता है सर्दियों में, ऐसे नहीं है, गर्मियों में भी नज़ला होता है, और नज़ले की जो है वजह होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है इनको कोई ना कोई, तो उसके लिए जो है एक तो एंटीबायोटिक, दूसरा जो है न्यूबलाइज करें इनको। न्यूबलाइज से जो है माशाल्लाह बहुत ही इनको फ़र्क पड़ता है पेरेंट्स को, तो न्यूबलाइज लाजमी क्या करें इस मतलब हालत में। उसके अलावा अल्लाह आपको नेकी दे, इनको जो है वो दवाइयाँ ना दें जो इंसानों के लिए होती हैं, वो चीज़ें होती हैं इंसानों के लिए भाई, इनकी अपनी दवाइयाँ होती हैं, तो बेहतर है इनको इनकी अपनी दवाइयाँ खिलाएं, जैसे ये ज़्यादा बीमार ना हो, इंसानों की दवाइयों से ये बीमार हो जाते हैं। जी माशाल्लाह से अब समझ गए होंगे आपके मतलब जो है क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी, तो ध्यान रखा करें अपने पेरेंट्स का। ये जो है इनको जो है पालना बहुत ही मुश्किल होता है, और एक तो जो है ये बच्चों की तरह होते हैं घर में, तो इनसे दिल भी बहुत मतलब लगा हुआ होता है, इंसान का बहुत लगाव होता है, इनको कुछ हो जाए तो तबीयत इंसान की भी ख़राब हो जाती है सोच सोच के, तो बेहतर है इनका ध्यान रखें। और फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको पता है कि अभी मतलब आइडेंटिफाई करना है, दूसरा जो है इनको अल्लाह आपको नेकी दे दवाई वगैरह देनी है, पर वेट जो है वेट को लाजमी दिखाना है, ऐसे नहीं विदाउट वेट आप जो है किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी भी मतलब एनिमल फार्मेसी पे चले जाएं और उधर से आप जो है कोई भी एंटीबायोटिक उठा के इनको खिला दें, ऐसे भी नहीं होता, वेट को लाजमी दिखाना है। उसके अलावा अल्लाह आपको नेकी दे पैरट में जो है ना, उसके अलावा अल्लाह आपको नेकी दे पैरट या किसी भी मतलब जो है उसमें बर्ड में जो बीमारियां ये आती हैं वो किस वजह से आती हैं, तो पहली चीज़ें जो है ना आपको जो ध्यान में रखनी है कि जैसे बीमार ना हो आपका पैरट, तो आपको उसका जो सराउंडिंग है वो साफ़ रखना है, उसका जो केज है वो साफ़ रखना है। उसके अलावा उसको पानी जो देना है पीने के लिए वो साफ़ देना है। उसके अलावा जो है उसको मतलब गर्मी से बचाना है, गर्मी की वजह से भी पैरट जो है वो बीमार हो जाता है बाद औक़ात, तो वो भी ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो है अल्लाह आपको नेकी दे, इनको स्प्रे करते रहें, गर्मी में ठंडा पानी ले आएँ, एक स्प्रे ले लें ऐसा, वो तकरीबन 3 टाइम इनको स्प्रे करें, ठंडा पानी इनको दे पीने के लिए 3 टाइम अलग अलग मतलब चेंज करें। उसके अलावा एक कूलर ले लें ऐसा 5-6 हज़ार तक मिल जाएगा, तो वो कूलर जो है वो लगा लें तो वो भी बेहतर रहेगा। तो भाई ये हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने चैनल सोनी मंजिल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।